ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव जनन के इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। कौन सा है चैप्टर? मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 2023 बोर्ड एग्जाम में इनकी पूरी का पूरा आने का संभावना रहता है। तो भैया देखो, प्रत्येक चैप्टर को अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है ताकि हम अच्छा कर पाएं। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था सीमेन के बारे में, वीर्य के बारे में, है ना? बताया था ना, पढ़ाया था ना, सबको पढ़ाया था ना। क्या तुमको लगता है कि वीर्य की खोज किसने की थी? कभी सोचे हो? सीमेन, वीर्य की खोज किसने की है? सीमेन क्या होता है? सीमेन के अंदर मेनली होता है शुक्राणु। तो जो इसका मेन जो चचवा का योगदान जाता है वो जाता है ल्यूवेनहॉक को। किसको? ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये याद रखना। तो आज बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। देख लो, इंक खत्म होने वाली भाई। ये क्या हो गया इसको? एक सेकंड ना। इस यार इतनी गरीबी आ गई भाई, बताओ। इंक खत्म हो गई, ब्लू भी खत्म हो गई। इंक बहुत महंगा आने लगा यार, है ना? मैंने सुना कि इंक का रेट बढ़ गया, थोड़ा सा ही बचा। अब ब्लैक तो खत्म ही है, तो वो भी थोड़ा सा ही है। कल लेने जाना है, मेरे को जाना पड़ेगा कल, है ना? चलो, तो एक ल्यूवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक होते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं। सन 1632 की बात है ये। ठीक है, कब की? तो सन 1632 की बात है। तो ल्यूवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक होते जिन्होंने इसकी खोज कर दी थी। ठीक है, देखो, मानव जनन को पढ़ने से पहले मैं 3 चीज आपको और पढ़ाता हूं। ठीक है, एक होता है प्रोटेस्टेक्टॉमी। ये उसको पढ़ा दूं क्या? हाँ, इसे कोई पढ़ा देता हूं। ठीक है, पहला होता है ट्यूबेक्टॉमी, और दूसरा होता है वैसेक्टॉमी, और तीसरा होता है प्रोस्टेक्टॉमी। ठीक है, ये 3 हो गए। चौथा एक और होता है, वो क्या तो है? हाँ, हाइस्टेरेक्टॉमी। तो देखो, ये क्या होता है? ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी क्या होता है? ठीक है, बोलते हैं ना कि तुम्हारा बधियाकरण कर दिया गया, है ना? बधियाकरण मतलब कि नसबंदी। हाँ, बहुत अच्छा सा वर्ड है, नसबंदी। समझ गए होगे, नसबंदी। तो नसबंदी के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब मतभेद टाइप में होते हैं। लोग को पता नहीं चलता नसबंदी क्या होती है। लोगों को करता है कि अच्छा, नसबंदी वो होती है जिसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की क्रियाएं नहीं होती हैं। नसबंदी में पता नहीं क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो समझ लो आज बेसिकली होता क्या है। ये आपका जैसे है ना भाई, देखना डायग्राम वाइग्राम अपना बनाना। शिश्न है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, यूरेथ्रा। फिर यहाँ पे ये है तुम्हारे, मतलब तुम्हारे का मतलब समझो भाई, किसी के भी मान लो, है ना? हाँ, तो भाई देख, बात मत पकड़ना मेरी, ठीक है ना? क्योंकि मैं देख लूँ है ना, बात मत पकड़ लेना मेरी। ये देखो, तो यहाँ पे जब मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्या होता है सर? ये क्या होता है बताओ? ये मेल का है। ठीक है, ये होता है स्क्रूटम। स्क्रूटम के अंदर ये क्या होते हैं? ये होते हैं टेस्टिस। आप लोग मेरे को ये बताओ कि मैं जब टेस्टिस पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने आपको एक वेन बताई थी, एक मतलब जो शुक्राणुओं को ले जा रही थी, एक नलिका। शुक्राणु को नलिका ले जा रही थी। नलिका कहाँ तक ले जा रही थी? वो ले जाती है आपकी यूरेथ्रा तक। ठीक है, यूरेथ्रा में आकर के मिलाती है, और बीच में ही प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह सभी ग्लैंड्स पाए जाते थे। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि यहाँ पे एक जो नलिका ले जा रही है उसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, बताइए। वास डिफरेंस नामक नलिका मैंने बताया था आपको, बताओ, याद करो, टेस्टिकुलर लॉब्यूल मैंने आपको बताया। मेरे साथ एक बार याद करो, बताओ।
टेस्टिकुलर लॉब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, वासा इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंस, फिर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। बताओ, बताया था ना, याद आ रहा है ना। तो जो वास डिफरेंस नामक नलिका होती है, इसमें बनते शुक्राणु वास डिफरेंस में बैठ करके आगे जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये जो नलिकावा होती है ना, इसी नलिका को कट कर देते, बीच से देखो कैंची से डॉक्टर ने कट किया, फिर इसको बैंड कर दिया, ये देखो, फिर इसको भी कट करके बैंड कर दिया। अब क्या होगा, जब डॉक्टर ने इसको कट करके बैंड किया तो शुक्राणु सेक्सुअल एक्टिविटी की क्रिया हुई, पूरी क्रिया होगी अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब शुक्राणु, जब सीमेन बाहर निकलेगा, ठीक है, जब एजाकुलेशन होगा, ठीक है, मैथुन की क्रिया के बाद क्या होता है, एजाकुलेशन होता है, एजाकुलेशन होगा, सीमेन बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, अगर उसकी नसबंदी कर दी गई है, ठीक है, तो यहाँ से जो शुक्राणु जाएगा इस जगह तक रुक जाएगा। यहाँ पे जब एजाकुलेशन के दौरान यहाँ पे शुक्राणु स्पर्म रुक जाएगा, फिर आगे क्या निकलेगा, तो आगे यही सेमाइनल वेसाइकल, हाँ सेमाइनल वेसाइकल का फ्लूइड निकलेगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का कुछ स्राव निकल जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का कुछ स्राव निकल जाएगा, ऐसे करके पूरा स्राव निकल के चला जाएगा। सीमेन जाएगा, सीमेन निकलेगा, ठीक है, इससे क्या होगा, सीमेन तो बाहर निकलेगा लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं रहेंगे, उसमें स्पर्म नहीं होते हैं भाई, ये याद रखना भाई, याद रखोगे, याद रखोगे, याद रखोगे। बताओ, तो दोनों टेस्टिस का कट करके बैंड कर देंगे, दोनों टेस्टिस का, क्या, दोनों टेस्टिस का कट करके बैंड कर देंगे, तो इस पूरी क्रिया को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं वैसेक्टॉमी, यानी कि पुरुष में नसबंदी। यदि पुरुष के अंदर नसबंदी होती है तो उसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी, इस चीज को याद रखना भैया, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, ये पुरुष का समझ गए। अब तो पता है क्या हो गया, अब नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, नई टेक्नोलॉजी पता है क्या, इसको काट के वो नहीं करेंगे, इसमें आपकी एक बटन लगा देंगे, ये देखो, ठीक है। अब वो पता नहीं कैसे होता होगा भाई, है ना। अब ये नया देखो मॉडर्न है, इस पर आपका एक बटन लगा दिए, इसी वासा इफ्रेंसिया पे आप जब चाहो उस बटन को ऑन कर लो, जब चाहो इस बटन को ऑन कर लोगे तो क्या होगा, तुम्हारा जो सीमेन निकलेगा, है ना, उस सीमेन में शुक्राणु आ जाएंगे। इस बटन को ऑफ कर दोगे तो सीमेन में शुक्राणु आना बंद हो जाएगा। जैसे टोटी खोल दोगे पानी बहने लगेगा, टोटी बंद कर दोगे पानी रुक जाएगा, पानी तो भरा हुआ है ना। तो इस तरह यहाँ पर बटन भी लगाने वाले हैं भाई, वैज्ञानिक कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें मैंने देखा है भैया, पढ़ा था, रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च मतलब कि जानकारी मिली मेरे को, पढ़ता रहता हूँ तो ऐसे ही पता चला, तो मुझे लगा बता ही देता हूँ भाई, है ना। चलो, अब ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, ये देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस। यूटेरस की 3 लेयर होती हैं, बताओ, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ये देखो, बताओ, अच्छे से बता दिए, ये लिगामेंट होता है, लिगामेंट द्वारा यहाँ से जुड़ा होता है, यहाँ से जुड़ा होता है, ओवरी नहीं गिर के नीचे पकड़ जाए, ऐसा ही होती है, ठीक है। इनके भाग आपको पता है, ये क्या होता है, वेजाइना, सर्विक्स, ये क्या होता है, यूट्रस, ये क्या होती है, ओवरी, 2 ओवरी, ये क्या होती है, फिम्बरी, ठीक है, ये क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब, 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं। हमको पता है अंडाणु अगर जनवरी महीने में इस माह से निकला तो अंडाणु होता हुआ कहाँ जाएगा, ये देखो बढ़ रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, कहाँ आ रहा है, फैलोपियन ट्यूब से कहाँ पे आ रहा है, गर्भाशय में, यूट्रस में। तो वैज्ञानिकों ने देखा, डॉक्टर्स ने देखा कि भैया अंडाणु यहाँ से आ रहा है, तो स्त्री के अंदर यदि नसबंदी करेंगे, महिला के अंदर नसबंदी करेंगे तो क्या करेंगे। तो यदि डॉक्टर ने दिमाग लगाया कि यदि हम इस फैलोपियन नलिका को कट कर दें भैया, अब बांध दें, ये हमने कर दिया कट, और ये इसको कर दिया बैंड, ये कर दिया कट, ये कर दिया बैंड, ठीक है। अगर हम इस नलिका को कट करके बैंड करेंगे तो अंडाणु तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक आएगा, लेकिन आगे नहीं जा पाएगा। क्यों, आगे जो रास्ता नहीं तो कहाँ जाओगे, लड़ जाएगा अंडाणु, इसमें खत्म हो जाएगा, तो यहीं पर ही डेड हो जाएगा। तो डॉक्टर था, इसने एक तो कट कर दिया, कुछ दिन बाद देखा उसका बच्चा पैदा हो गया, कैसे पता चला, दूसरी फैलोपियन ट्यूब, दूसरे महीने जब इधर से ये निकला तो फिर पहुंच गया। तो डॉक्टर ने क्या किया कि बोला भैया देखो ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, इसको कट करो, इसी को चुपचाप बांध दो, तो अंडाणु तो निकलेगा, ऐसा नहीं अंडाणु निकलेगा नहीं, अंडाणु निकलेगा, सारे हार्मोन्स बैलेंस होंगे, ठीक है,
हार्मोन जितने भी निकलने सब निकलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अंडाणु आगे नहीं बढ़ेगा। अब जैसे क्या हुआ, स्पर्म इधर से आया, वेजाइना के रास्ते से स्पर्म आया, वो भी गया यहाँ पर टकरा के मर गया, है ना, यहाँ पर टकरा करके वो सब मर गया। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, बच्चे नहीं पैदा होंगे, बच्चे नहीं पैदा होंगे, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो सोचो जलवे जलवे होते हैं, है ना। तो जो ये महिला के अंदर होती है, ये मेल के अंदर होती है, पुरुष के अंदर, और ये चीज़ कहाँ पे होती है, तो सर ये चीज़ होती है फीमेल के अंदर, ठीक है। तो यदि मेल के अंदर नसबंदी की क्रिया होती है तो उस नसबंदी को बोलते हैं वैसेक्टॉमी, और यदि फीमेल के अंदर होती है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, महिला में नसबंदी, ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये प्रोस्टेक्टोटॉमी क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, प्रोस्टेट GLAND, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा जो आपका, हाँ बोल सकते हैं इसको, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। बात हम ऐसे कर लेते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, बढ़ने लगती हैं, लगातार बढ़ने लगती हैं, लगातार अपने आप को इंक्रीज करने लगती हैं। तो क्या होता है, प्रोस्टेट बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा तो कैंसर होगा। जब प्रोस्टेट कैंसर होगा तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड को हटाया जाता है। लेकिन आप चीज एक भी समझ दो कि प्रोस्टेट कैंसर में वृषण को पृथक करके बाहर निकाल दिए जाते हैं। जब प्रोस्टेट कैंसर किसी को हो जाता है, ये अभी नहीं होगा, ठीक है, अभी नहीं होगा, अभी जितनी भी हरकतें करोगे ना, गलत हरकतें, उसका नतीजा जब तुम बुढ़े होगे ना तब भुगतोगे, ठीक है, तब होता है। और मैं यार देखो, मैं तो एक डाटा बता देता हूँ, डाटा क्या है, वीडियोस में जो देखता हूँ यहाँ वहाँ देखता हूँ उसको, उसके बेस पर, बाकी ये रियल है कि नहीं है मैं भाई बता नहीं सकता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने ये पढ़ा था वीडियोस में, लोग बताए हैं कि ज़्यादा आपका जो मास्टरबेशन होता है, ठीक है, ज़्यादा मास्टरबेशन की क्रिया करने से क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। लेकिन ये डॉक्टरेट मेरे को सही नहीं लग रहा है, ये कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा का मतलब, हाँ वो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन हो जाए, है ना। और मास्टरबेशन कोई गलत बात नहीं होती है, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है, जब भी आप मास्टरबेशन की क्रिया करते हैं तो उस समय उस क्रिया के बाद अपने आप को कभी गिल्टी फील मत करना, ठीक है। उस क्रिया से अपने पुरानी भावनाओं को मत जोड़ देना। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग पुरानी भावनाओं को जोड़ देते हैं, ठीक है, फिर हम अपने आप को बहुत गंदा साबित करने लगते हैं, इतना गंदा इतना गंदा इतना गंदा, हमारा दिमाग खुद ही बहुत ज़्यादा अपने आप को गंदा साबित करने लगता है। तो इस तरह नहीं करना है, ठीक है, इसको एक पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है, इतना भी मत ले लेना पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है भैया, इसको काट के निकाला जाता है। जब प्रोस्टेट कैंसर होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड को तो काट के निकाला जाता है, लेकिन साथ ही टेस्टिस को भी निकाल दिया जाता है, और इस क्रिया को बोलते हैं प्रोस्टेक्टोटॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें वृषण को भी हटा दिया जाता है, वृषण को पृथक करके हटा दिया जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले, ये सभी क्वेश्चन है। ये क्या है, हिस्टेरेक्टोटॉमी, हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है, हिस्टेरेक्टोमी देखो भैया इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या, गर्भाशय को निकाल दिया जाता है, गर्भाशय, इस यूट्रस को निकाल करके अलग कर दिया जाता है। जब यूट्रस को निकाल करके अलग कर दिया जाए तो उस क्रिया को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, 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 TEREC होगा, ठीक है, हिस्टेरेक्टोमी होगा भैया, यूट्रस को हटा दिए तो ये जो टॉमी वर्ड है ना, टॉमी मीन्स कुत्ता होता है क्या, छोटा वाला टॉमी, टॉमी कैसा है भाई। तो 4 चीज़ें याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नसबंदी को याद रखना, ठीक है। और कोई, मैं भाई कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं, तुम लोग बवाल खड़ा कर देते हो, गलत अर्थ निकाल लेते हो, गलत अर्थ, और फिर मेरे ऊपर केस कर देते हो। केस का मतलब ये होता है इन द सेंस वो कोर्ट वाला नहीं पगले, कोर्ट वाला मेरे को दौड़ाओगे हैं। मैं भैया कहाँ ठहरा बायोलॉजी का टीचर, पढ़ाते पढ़ाते कोर्ट पहुंच गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि उस अंग का नाम लिखिए जो टेस्टोस्टेरॉन स्रावित करता है। ओ भाई, क्वेश्चन देखो कैसे बोलता है कि उस अंग का नाम लिखिए जो टेस्टोस्टेरॉन
स्रावित करता है? बताओ, बता सकते हो? इसमें से आप बता सकते हो कि कौन टेस्टोस्टेरॉन स्रावित करता है? नर स्रावित करता है कि मादा स्रावित करता है? बताओ। बिल्कुल सही बोल रहे हो, टेस्टोस्टेरॉन वृषण स्रावित करता है। कौन? वृषण। टेस्टिस के अंदर से टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरॉन का श्रावण कौन करता है? वृषण। पूछा जाए नर करता है क्या मादा करता है, तो नर करता है टेस्टोस्टेरॉन का श्रावण। टेस्टोस्टेरॉन और एक चीज और लिखना, एंड्रोजेन। एंड्रोजेन, नॉट एस्ट्रोजेन, नॉट एस्ट्रोजेन। एंड्रोजेन का श्रावण और टेस्टोस्टेरॉन का श्रावण नर करती है, तो मादा क्या करती है? मादा के दो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक होता है एस्ट्रोजेन का श्रावण और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण। ठीक है, कौन सा? एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। पूछेगा टेस्टोस्टेरॉन, देखो एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरॉन क्या है? ठीक है, तो टेस्टोस्टेरॉन जो सहायक जनन कोशिका होती है, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, क्या करता है? सहायक जनन ग्रंथियों, सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, जननांगों का विकास होना, शरीर का बढ़ना फैलना, मांसपेशियां बढ़ना, आवाज का भारी होना, ठीक है, बुद्धि का तुम्हारे विकास होना, ये सब चीजें होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर। अगर पूछा जाए नर के अंदर प्राथमिक जनन अंग कौन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर के अंदर यदि पूछ लिया जाए प्राथमिक जनन अंग कौन होते हैं, तो आपने नर के अंदर तो इतना कुछ पढ़ चुके हो कि भैया पेनिस होता है, ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, सेमाइनल वेसाइकल होती है, ठीक है, एपिडिडाइमिस होती है, स्क्रूटम होता है, टेस्टिस होता है। कौन कौन से होता है? तो बताओ, प्राथमिक पूछ रहा है, प्राइमरी। तो मनुष्य के अंदर, नर के अंदर प्राथमिक जनन अंग होता है वृषण। ठीक है, अधिवृषण मत बोल देना, एपिडिडाइमिस मत बोल देना, वृषण बोलना। वृषण को बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। और पूछे कि मादा के अंदर प्राथमिक जनन अंग कौन होता है, तो वो होता है अंडाशय बोलना। क्या बोलोगे? अंडाशय, ओवरी। ठीक है, उधर क्या बोला आपने? टेस्टिस बोला। जहां से, याद रखना, प्राथमिक जनन अंग उसको बोला जाता है जहां से युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मक क्या होता है? नर युग्मक क्या होता है? तो नर युग्मक होता है शुक्राणु। शुक्राणु पूछा जाए द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है, तो ये होता है अगुणित, यन से इंडिकेट करते हैं। अगर दो गुणित होता है तो 2n लिखेंगे। मादा का, नर मादा युग्मक क्या होता है? तो वो होता है अंडाणु। ठीक है, अंडाणु द्विगुणित की अगुणित? अगुणित होता है। फिर निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? मादा के अंदर होती है। मादा के अंदर फैलोपियन नलिका के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। फैलोपियन नलिका में एक विशिष्ट जगह होती है जिसको बोलते हैं एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। उस जंक्शन पर निषेचन की क्रिया होती है। सेम टाइम पर स्पर्म को और ओवम को एक जगह पर पहुंचना होता है, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया होगी। जब निषेचन की क्रिया होगी, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे, तो यन यन आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? 2n बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2n। तो बताओ, पानी पी लूं? बताओ यहां तक। बताओ, क्लियर है? कितने डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे? बताओ, थोड़ा सा और समझ लो। नर के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं नर के अंदर, वो होते हैं X और Y। और मादा के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं X और X। ठीक है, नर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं कौन कौन से? होते हैं X और Y। ठीक है, मादा के अंदर X और X। यहां पर जो X होता है, X,
वो लड़की को इंडिकेट करता है, गर्ल को, यानी कि फीमेल को इंडिकेट करता है, और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो मेल को इंडिकेट करता है। यदि मादा बड़ा हो जाएगा, समझ पाओगे कि नहीं? वो देखेंगे कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ठीक है, बच्चा कैसा पैदा होता है, कैसे, कैसा नहीं, कैसा मतलब अच्छा खराब वो भोंदू टाइप वाला नहीं, कैसा मतलब नर होगा कि मादा होगा, ये कैसे पैदा होता है। 2 मिनट, लेकिन यार ये टॉपिक हट जाएगा मेरे को लगता है, इसको मैं पढ़ाया था, रुको 2 मिनट यहीं पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। यार बड़ा मैं कंफ्यूज हुआ जा रहा हूँ, इसे पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ। इसको याद रखना, अभी मैं इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है, कैसे बच्चे पैदा होते हैं, नर कब पैदा होता है, मादा कब पैदा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लो भाई, नहीं क्वेश्चनवा नहीं खत्म होंगे फिर तुम रोओगे। क्वेश्चन है, सार्टोली की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? भाई साहब बताओ, बताओ भैया, सार्टोली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाई जाती है? तो आपने बताया कि, आपने नहीं बताया, मैंने बताया, कुछ को पता होगा, जो महान बुद्धिमान आदमी होंगे उनको पता होगा। सार्टोली कोशिकाएं वृषण के अंदर पाई जाती, कहां पर? वृषण के अंदर पाई जाती। कौन सी कोशिकाएं? सार्टोली कोशिका, ठीक है। और लीडिंग कोशिका, सार्टोली कोशिका क्या करती है? जो स्पर्म बन जाता है, जो शुक्राणु बन जाता है, उसका खाना पीना का इंतजाम कराती, खाना पीना उसको मुहैया कराती है। कौन? सार्टोली सेल, ठीक है। लीडिंग सेल क्या करती है? ये अपना हार्मोन्स बैलेंस करती रहती है, यही टेस्टिस के अंदर, ठीक है। टेस्टिस के अंदर कम से कम 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और एक कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ठीक है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, वो तो भैया पढ़ाया था, वहाँ पे डिटेल से पढ़ना, आराम पूरा चैप्टर देख लेना, 1 शॉट वीडियोस भी आने वाले, 1 शॉट वीडियो भी देखना, सब कुछ देखना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो जल्दी से आओ क्वेश्चन में आओ, और क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन। लैंगिक जनन की इकाइयों के नाम लिखिए, लैंगिक जनन की इकाइयों के नाम लिखिए। भाई साहब इतना सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन देखना घुमाएगा कैसे। लैंगिक जनन की इकाइयों के नाम लिखिए, ये क्वेश्चन है भैया। लैंगिक जनन की इकाइयां क्या होती हैं? लैंगिक जनन की इकाइयों के नाम लिखिए। तो भैया जो लैंगिक जनन की इकाइयां होती हैं वो होती है शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। नर के अंदर शुक्राणु बनता है, मादा के अंदर अंडाणु बनता है, यही होती है लैंगिक जनन की इकाइयां, और कोई दूसरी लैंगिक जनन की इकाइयां नहीं होती हैं, ठीक है। फिर आओ 5वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, इसको देखना, इसको पढ़ाया था मैं। स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस की क्रिया पढ़े होगे। क्वेश्चन है, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? ठीक है, देखो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमने क्या देखा था, उसके अंदर पहले समसूत्री विभाजन होता है, 2 भागों में विभाजित होता है, एक कोशिका 2 भागों में, 2 भागों से क्या होता है, फिर उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, तब जाकर कितने शुक्राणु बनते हैं? एक स्पर्मेटोसाइट के अंदर कितने शुक्राणु बनते हैं? तो वो बनते हैं 4 स्पर्म का निर्माण होता है। बताओ 4 स्पर्म ऐसे बनाया था ना मैं, बताओ उस क्रिया को क्या बोलते हैं? स्पर्म के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? स्पर्म के फॉर्मेशन की क्रिया को क्या बोलते हैं? यदि स्पर्म बन रहा है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो उस क्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उस क्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यदि अंडाणु का निर्माण हो रहा है, इस मादा के अंदर अंडाणु बन रहा है, ठीक है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो अंडाणु जब बनता है तो उस क्रिया को बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं सर? oogenesis। मेरे साथ एक बार बोल दो भाई, दिल को तसल्ली मिल जाए, एक बार साथ में बोल दो। जितने भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो ना, लाइक कर दो यार, लाइक कर दो भाई, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दो, नहीं टूट जाऊंगा मैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे कोई। नर व मादा युग्मकों को क्या कहते हैं? नर व मादा युग्मकों को क्या कहते हैं बताओ? नर युग्मक को बोलेंगे शुक्राणु, मादा युग्मक बोलेंगे अंडाणु। देखो 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 देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। नर व मादा युग्मकों के समेकन को क्या कहते हैं? समेकन मतलब आपस में मिलना, नर और मादा के समेकन। नर युग्मक आया, मादा युग्मक आया, आपस में मिल गए, कहां पर? फैलोपियन ट्यूब पर। फैलोपियन ट्यूब में किस जगह? एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे जाकर के मिला। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? भैया बोल दिए निषेचन, वही को बोल दिया फर्टिलाइजेशन। यहीं पर तो होता है जहां पे काट के बांधा हूं, इसी जगह पर तो होता है। बताओ, ये यहाँ पर हो गया, शुक्राणु आया, मिल गया, बन गया क्या?
युग्मनज, युग्मक था मिल गया युग्मनज बन गया, क्या बन गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या होता है? तो वो होता है 2n। क्या होता है सर? तो वो होता है 2n। ठीक है, चलो आगे देखो। एक प्राणी कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, उसमें शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होंगे? चौथा नंबर क्वेश्चन है। यदि एक प्राणी कोशिका है, ठीक है, देखो यहीं पर नर है, उसके अंदर 46 गुणसूत्र हैं। टोटल कितने गुणसूत्र? 46। तो पूछ रहा है कि उसके शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होंगे। तो भैया अर्धसूत्री विभाजन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर और oogenesis के अंदर। अर्धसूत्री विभाजन में जाहिर सी बात है शुक्राणु आधे हो जाएंगे। 23 शुक्राणु होंगे, 23 गुणसूत्र होंगे किसमें? शुक्राणु में, और 23 गुणसूत्र होंगे मादा के अंडाणु में। कितने? 23। क्योंकि नर के अंदर, नर में भी 46 गुणसूत्र, मादा में भी 46 गुणसूत्र, लेकिन 23 गुणसूत्र नर से, 23 गुणसूत्र मादा से जाकर के बच्चा बनाएंगे। इस तरह 23 गुणसूत्र मेरे को मेरे फादर से मिले हैं और 23 गुणसूत्र मेरे को मेरी मदर से मिले, तब जाकर के मैं बन गया। आप लोगों को 23 गुणसूत्र आपके फादर से मिले, 23 गुणसूत्र आपकी मदर से, तब जाकर के आप 46 गुणसूत्र वाले जंतु बन गए। जंतु बन गए तुम, ठीक है, जंतु बन गए। मिटा दो इसको। चलो यहां तक देख लो, जो भी है लिखने लायक तो मुझे नहीं लगता है। बस यहाँ पे ये तो कह रिवीजन क्लास समझ लेते है ना, और सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा आपका। सोचो यार कितना पेशेंस है आप लोगों के अंदर, कितना धैर्य है, कितना पढ़ने की ललक है, ठीक है, कितना आप लोग वो हो कि YouTube पर इस समय बहुत ढेर सारे चैनल्स पर जा करके हम मस्ती मजाक देख सकते हैं, कार्टून वीडियोस देख सकते हैं, है ना, फन देख सकते हैं। आजकल तो कंट्रोवर्सी चलने लगी, बहुत कंट्रोवर्सी चलती है, ठीक है। देखो मैं तुमको एक बात बता दूं, अपना समय ऐसी जगह पर देना जहाँ से तुम्हारे मस्तिष्क का विकास हो, जहाँ पर तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास हो सके, ठीक है। ऐसी जगह पर अपना समय मत देना जहाँ पर तुम फालतू का इधर उधर कर रहे हो, ठीक है। ऐसी जगह पर अपना समय बिल्कुल भी मत देना। इस बात को जीवन भर याद रखना, ठीक है। और इस चीज़ को हमेशा नोटिस करते रहना कि मेरा समय कहाँ जा रहा है, मेरा समय अच्छी जगह पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यूट्यूब पर फालतू के वीडियोस मत देखना, ठीक है। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इस चीज़ को समझना, गहराई से समझना। चलो अगला देखते हैं, आओ क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। शुक्राणु के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? ओ भाई सिंपल सा क्वेश्चन। शुक्राणु के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं बताओ? शीर्ष भाग को, शीर्ष क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ो। शुक्राणु के शीर्ष भाग में क्या होता है? भाई मेरे को दिखने कम लगा, सच में मेरे को चश्मा लगवाना पड़ेगा। शुक्राणु के शीर्ष भाग में क्या होता है? तो ये होता है एक्रोसोम। क्या होता है? एक्रोसोम। तभी जाकर के मादा का जो अंडाणु होता है उसके बाहर किसकी परत होती है? कोरोना रेडिएटा की, जोना प्लसूडा की। उस परत को चीर करके कहाँ? शुक्राणु के अंदर जो यहाँ पर गुणसूत्र रहेगा वो जाकर के अंदर अंडाणु के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है आगे? वो होता है एक्रोसोम, ठीक है। और इसके एक्रोसोम के जस्ट नीचे होता है केंद्रक। मादा के क्वेश्चन है कि स्त्री के जनन पथ के उस भाग को क्या कहते हैं जहां भ्रूण का पोषण होता है? समझो, स्त्री के जनन पथ के उस भाग को क्या कहते हैं जहां पर भ्रूण का पोषण होता है? भ्रूण मतलब एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के पोषण के लिए एक प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा किससे जुड़ी होती है? तो वो जुड़ी होती है यूट्रस, यूट्रस की वाल से। यूट्रस की कौन सी वाल से जुड़ी होती है? तो वो जुड़ी होती है एंडोमेट्रियम से। सोचोगे इतनी देर में क्यों बोल दिए? क्योंकि यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। ये बाहर वाली को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, इधर को बोलते हैं बीच वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो अंदर ये नॉर्मल कर्सिव टाइप में है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो जो भ्रूण का पोषण होता है, भ्रूण कहाँ पे आकर के टिकता है? यहाँ पे निषेचन होगा, निषेचन के बाद ये सीधे आगे चलता है, ब्लास्टुला स्टेज आता है, विदलन होता है इसके अंदर। विदलन क्या होता है? विदलन की क्रिया होती है, याद रखना। क्लीवेज, ये भी क्लीवेज भी एक प्रकार से समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? भ्रूण के अंदर कौन सा विभाजन होता है? अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बताओ भ्रूण के अंदर कौन सा विभाजन होता है, तो सर भ्रूण के अंदर होता है समसूत्री विभाजन। और ये जो समसूत्री विभाजन होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स अबाउट कि इसके अंदर बहुत ढेर सारे
मतलब ये क्रिया बहुत जल्दी जल्दी होती है, बहुत जल्दी जल्दी। समसूत्री विभाजन इतनी जल्दी 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 इतनी जल्दी नहीं होती है, लेकिन जो विदलन होता है, क्लीवेज होता है, वो क्लीवेज का मतलब बहुत जल्दी जल्दी कोशिकाएं बनती जाना, बहुत जल्दी जल्दी कोशिकाओं का निर्माण होना, तो ये चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो विदलन होने लगता है, फिर विदलन की क्रिया के दौरान ये यहाँ पर जाकर के बैठ जाता है। ये देखो अब बचवा यहाँ पर बनने लगता है, एक एमनियोटिक कैविटी आ जाती है, एमनियन आ जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें देखी होगी। स्त्री के योनि द्वार पर स्थित झिल्ली को क्या कहते हैं? योनि द्वार, फीमेल का जो वेजाइना होता है, ठीक है, योनि द्वार जो होता है उसके अंदर एक झिल्ली होती है, जिसको पढ़े थे भाई, हाइमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमेन। हाइमेन पढ़े थे नहीं? जैसे वर्जिनिटी लोग चेक कर, मतलब बताया जाता है कि इससे वर्जिनिटी चेक होती है, लेकिन वास्तव में इससे वर्जिनिटी चेक नहीं होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइमेन। मनुष्य में शुक्राणु कहाँ स्थित होते हैं? मनुष्य में शुक्राणु स्थित होते हैं एपिडिडाइमिस में। बताओ कितनी बार बताया इसको मैं। अगर क्वेश्चन तुम गलत करके आया ना, सच में बहुत पीटूंगा, कान ऐसे उमेट करके 2 तमाचा मारूंगा क्वेश्चन गलत करके आया तो। मनुष्य में प्राथमिक जनन अंग बताओ, नर जनन तंत्र का प्राथमिक, नर मनुष्य का नर प्राथमिक जनन अंग क्या है? बताओ, बताया था अभी, बताओ, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। मनुष्य में नर प्राथमिक जनन अंग कौन है और मनुष्य में मादा प्राथमिक जनन अंग कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ। अब मैं नहीं बताऊंगा। एक क्वेश्चन और बता दो, एक क्वेश्चन और, जिनको पता हो बता देना। बचवा यूट्रस के अंदर एक पानी के अंदर तैरता रहता है, बिल्कुल फ्लॉट करता रहता है, वो पनिया कौन होता है? वो उस पानी को क्या बोलते हैं? पनिया नहीं, पानी। उस पानी को क्या बोलते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और आज की क्लास यहीं तक। ये मानव जनन वगैरह यार बहुत पढ़ लिए हो, ठीक है, अब कुछ और अच्छा सा टॉपिक पढ़ो। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी मेरे पास और ढेर सारे हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं करवा दूंगा। उसके लिए कमेंट बॉक्स में यार भाई कमेंट कर देना, थोड़ा सा प्यार व्यार मुझे भी दे दिया करो, ठीक है। सब लोग को देते हो तो थोड़ा सा मेरे को भी अपना वो कर दिया करो, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। हमेशा पढ़ते रहो, अपने आप को बदलते रहो, समय समय पर अपने आप को बदलते रहो, ताकि लोग तुमसे मिलने के लिए तरस जाएं भाई, याद रखो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जीवन में कभी भी बदला लेने के बारे में मत सोचना, हमेशा बदलाव का सोचना। आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।